नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एमबीए शिक्षाला में। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। आपके एजीटीए यानी यूपी ट्रिपल एजीटीए डीबी से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम समस्याएं क्रिएट हो रही हैं उन सभी का सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में मिल जाएगा। अगर आप सभी साथी एमबीए शिक्षाला परिवार से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी साथियों की रिक्वेस्ट के कारण एक बार दोबारा मैं आयोग विजिट किया और जो भी आपकी जानकारी छूट गई थी उस पर टॉपिक पर बात करूंगा, उसको बताऊंगा कि आप सभी साथियों को कहां पर क्या करना है। फिलहाल आप जो मैं पहले बताया था वही सेम आयोग के द्वारा भी जानकारी दी गई है। चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो आप सभी साथी बोल रहे थे कि सर जो हमारा है क्या कहते हैं कि एजीटीए डीबी फॉर्म को अप्लाई करते समय जो आपकी प्रॉब्लम समस्याएं क्रिएट हो रही थी, समस्याएं क्या क्रिएट हो रही थी मेरे प्यारे साथियों आप सभी में, कि कैसे कहां पर क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, चाहे वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर या डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेकर और इसेंशियल डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लेकर। इन सभी समस्याओं को आप सभी साथी बहुत ज्यादा झेल रहे हैं। प्रदत्त प्रमाण पत्र संख्या कहां पर क्या अपलोड करना है, क्या फिल करना है, ये भी आप सभी साथियों को बताऊंगा जो आयोग के द्वारा जानकारी दी गई है। मेरे प्यारे साथियों, ये आपका जैसे एक फॉर्म ओपन हो जाता है तो यहाँ पर आपको फिल करने के लिए जहाँ पर प्यारे साथियों जैसे हिंदी में नाम अगर आपको कुछ करेक्शन लग रहा है तो करेक्शन कर देंगे, अन्यथा जो सही है अगर सही दिख रहा है लिखा है तो आप सभी साथी वैसे छोड़ देते हैं। अभ्यर्थी के पिता का नाम केवल लिखना पड़ता है, अभ्यर्थी के पिता का जन्म स्थान देना पड़ता है और पिता के मूल निवास स्थान का पूरा पता लिखना पड़ता है। उसके बाद में अभ्यर्थी के पिता या पति का वर्तमान यदि प्यारे साथियों मृत हो तो अंतिम पता यहाँ पर वही फिल करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको वर्ग यानी उपजात प्यारे साथियों यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ता है। लास्ट में आपका साथी यानी जस्ट इसके बाद में आपका ओपन हो जाता है 36 यानी शैक्षिक प्राप्ति खाताओं का क्रमवार विवरण आपको देखने को मिल रहा है। मेरे प्यारे साथियों, जब आप यूपी ट्रिपल एजीटीए या पेट का फॉर्म अप्लाई किए थे तो हाई स्कूल यानी आपका एजीटीए का कह सकते हैं कि एजीटीए का जब फॉर्म अप्लाई कर रहे थे तो हाई स्कूल इंटरमीडिएट का जो भी चीज है वहां पर डाटा दिए थे या आपका ग्रेजुएशन का प्यारे साथियों वो सारी यहाँ पर शो हो रहे हैं। प्यारे साथियों, मैं बात कर रहा हूँ केवल यहाँ पर ओपन क्या करना यानी फिल क्या करना पड़ता है कि आपको साथी किस श्रेणी से हाई स्कूल पास किए हैं, किस श्रेणी से ग्रेजुएशन, किस श्रेणी से इंटरमीडिएट। उसके बाद में केवल आपको विषय देना पड़ता है। उसके बाद में प्रदत्त प्रमाण पत्र संख्या में ऑलरेडी कुछ साथियों के में फिल करने के लिए आता है, कुछ साथियों के 90% लोगों के प्यारे साथियों क्या है इसमें आपका रोल नंबर फिल होके आता है। तो यहाँ पर आपको क्या फिल करना है, प्रदत्त प्रमाण पत्र संख्या में आपको अपना रोल नंबर फिल करना है ऑलरेडी। वहीं अगर देखा जाए जो यहाँ पर पूरा डाटा फिल करने के लिए आता है वो ग्रेजुएट के लिए आता है प्यारे साथियों। तो आप अपने यूनिवर्सिटी का नाम डालेंगे, डिवीजन डालेंगे, ईयर ऑफ पासिंग डालेंगे प्यारे साथियों, कितने में कितना नंबर पाए हैं और यहाँ पर रोल नंबर फिल करेंगे। और आपका साथी क्या है रिजल्ट यानी फोर्थ ईयर का रिजल्ट कब आया था, फोर्थ ईयर यानी 8वें सेमेस्टर का जो रिजल्ट या फोर्थ ईयर मार्कशीट का रिजल्ट किस दिन डेट आपका साथी जो आपका रिजल्ट घोषित किया गया है मार्कशीट डिक्लेयर की गई है उसका डेट डालते हैं। नेक्स्ट मेरे प्यारे साथियों, आप सभी साथियों के लिए जो ऑप्शन आता है यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आप सभी साथी हाई स्कूल इंटर अपलोड करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो नेक्स्ट आता है आपका एसेंशियल डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कंफ्यूजन है आप सभी लोगों के लिए, ये भी दूर हो जाएगा। मैं कई बार बता चुका, जो मैं बताया था वही सेम आयोग के द्वारा भी सूचना दी जा रही है। वहाँ पर जो बैठे हैं प्यारे साथियों स्टूडेंट या जो हैं जिस सिस्टम पर बैठते हैं यहाँ पर आपको फिल करना रहता है यूनिवर्सिटी नेम, उसके बाद में नेम ऑफ डिग्री। तो आपके नेम ऑफ डिग्री का क्या नाम है, बीएससी एग्रीकल्चर, बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर। उसके बाद में रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर आपको प्यारे साथियों डालना होगा। उसके बाद में ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर में आप बीएससी या बीएससी एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री जो भी आप साथी क्या है पास किए हैं। उसके बाद में इशू डेट, इशू डेट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी साथी बोल रहे हैं कि सर इशू डेट किसका डाले, डिग्री का डाले या मार्कशीट का डाले, तो वो आयोग के द्वारा वैसे यहाँ पर जो है डिग्री के लिए पूछा जा रहा है। तो अगर आपका 31 हमारे प्यारे साथियों 31 मई 2024 31/5/2024 से पहले की डिग्री है, अगर आप सभी साथी की 31/5/2024 की ही उसी दिन की डिग्री है तो आप सभी साथी डिग्री की इशू डेट डालिए। अन्यथा अगर बाद के हैं तो आप सभी साथी जो आपका रिजल्ट घोषित हुआ था उसका जो है इशू डेट डालिएगा। अब ये कंफ्यूजन आपका दूर हो गया है कि रिजल्ट की इशू डेट डाले या डिग्री की। तो अगर आपका इशू डेट डिग्री की
31 मई 2024 से पहले का है तो डिग्री का डालिएगा, अन्यथा आप सभी साथी फाइनल ईयर या 8वें सेमेस्टर के मार्कशीट का इश्यू डेट डालिएगा। उसके बाद में टोटल मार्क आपका अगर साथी ग्रेडिंग में यानी ग्रेड सिस्टम है, सीजीपीए जीपीए है, जो आप सभी साथी अपने अनुसार फिल कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट साथी अपलोड करते हैं। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट जो आपका साथी सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए आता है, तो डोमिसाइल को लेकर और कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर आप सभी साथियों के बाद बहुत क्वेरी है। तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको पता होना चाहिए, चाहे साथी कास्ट सर्टिफिकेट हो या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो। ईडब्ल्यूएस को लेकर साथी ऑलरेडी मेंशन किया गया था नोटिफिकेशन में, रिजर्वेशन यानी आपका जात प्रमाण पत्र को भी लेकर बताया गया था कि जो भी आरक्षण से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट होंगे वो 31/5/2024 के पहले होंगे। तो प्यारे साथियों, आज सभी साथी जब फॉर्म अप्लाई किए थे तो पुराना वाला डॉक्यूमेंट यानी कास्ट सर्टिफिकेट आप सभी साथी लगाए थे। तो आप सभी साथियों को करना क्या है, अपना पुराना ही वाला ही जो है कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास एलिजिबल है, एलिजिबल होना चाहिए, वही लगाइएगा। अन्यथा ये जरूरी नहीं कि पुराना नहीं है तो आपको साथी क्या है, अगर आप ओबीसी के हैं, एससी के, एसटी के, तो आप सभी साथी जर्नल में डाल देंगे। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि जो ऑफलाइन डीबी हुई है प्यारे साथियों, उसमें जो साथी नया लगाए थे या पुराना लगाए थे सबको एक्सेप्ट कर लिया गया है। आयोग के अनुसार ऐसा कुछ नहीं प्रावधान किया जा रहा है। रही बात डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेकर, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप कोई भी लगा सकते हैं, नया लगा सकते हैं, या 2024-25 का है या 26 का, कोई भी आप सभी साथी अपना निवास प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। बाकी कोशिश कीजिएगा ईडब्ल्यूएस वाले साथी अपना पुराना वाला लगाइएगा। कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है कोशिश कीजिए अगर आपके पास है पुराना लगाइएगा। बाकी आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आपके जितने भी कंफ्यूजन है ऑलरेडी आप सभी साथियों के सॉल्व हो गए होंगे। और आप सभी साथी अगर चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और किसी भी एग्रीकल्चर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, तो एमबीए शिक्षाला परिवार के ऑफिशियल चैनल जो है आपका, तो जरूर सब्सक्राइब कर ले मेरे प्यारे साथियों। और बाकी अपना प्यार एमबीए शिक्षाला परिवार में बनाए रखिएगा, क्योंकि आप सभी साथियों को पता होगा कि एजीटीए की जो साथी वैकेंसी है वो फिर से आ रही है ना। तो एजीटीए की जो वैकेंसी है आपकी आ रही है, तो एक बार फिर से आप सभी साथी तैयारी में लग जाएं। इस बार अगर आप सभी साथी चूक गए हैं तो दोबारा ना चूकने के पाएं। बाकी अपना प्यार एमबीए शिक्षाला परिवार पर बनाए रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू साथियों, जय हिंद एवरीवन।